डी फार्म चूज करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि भैया हमारे पास पीसीबी पीसीएम होनी चाहिए 12th में। इसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो, इंडस्ट्रियल टूर करते हो, फिर रजिस्ट्रेशन करते हो फार्मेसी काउंसिल में। कुछ जगह पे इन 6 सब्जेक्ट्स के अलावा एक और सब्जेक्ट नेचुरल डिजास्टर नाम का हमें देखने को मिलता है जो एनवायरमेंटल रिलेटेड होता है। ये सारे तरीके से आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आप जनरली करते हो और जो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, वो ये सारी। इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यूडी फार्म। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे? फाइनली आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यूडी फार्म के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा फाइनली हमारे इस नई मुहिम में, जिसमें हम सारे ही डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए एक बहुत ही सुंदर मुहिम लेके आए हैं और आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है। तो हमारी ये जो 2 साल की जर्नी रहती है, हम इसको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि यार वो 2 साल कॉलेज होगा, वाव। तो वैसे वाव भी है ही, बट स्टिल थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि आप इन 2 सालों में क्या उम्मीद कर सकते हो। तो ये जो हमारा सफर है 2 सालों का, ये 2 जो लंबे साल होने वाले हैं, उन सालों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या उम्मीद कर सकते हो इन 2 सालों से। सो फटाफट लेट्स डिग इनटू द वीडियो, समझते हैं कि इन 2 सालों में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2 इयर्स डी फार्म जर्नी एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि आप फार्मेसी प्रोफेशन में घुसने के लिए डी फार्म में एंट्री लेते हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी में एंट्री लेते हो। क्या है डिप्लोमा इन फार्मेसी? व्हाट इज? 2 ईयर का एक कोर्स है, 2 सालों का एक कोर्स है, जिसमें हम फार्मेसी काउंसिल अप्रूव्ड कॉलेज में, पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं एंड फाइनली हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने की जर्नी शुरू कर देते हैं। तो ये है डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसमें हम मेडिसिन, पेशेंट काउंसलिंग, डिस्पेंसिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, इन सारी चीजों पे फोकस करते हुए पढ़ाई करते हैं पूरे ही 2 सालों में। ठीक है। इसके अलावा हमारी पढ़ाई कैसी होती है? क्लासरूम लर्निंग होती है। हम क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं एंड हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो पहले भी मैंने दी थी, मैंने आपको पूरा फर्स्ट ईयर एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने बताया था आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी 3 भागों में डिवाइडेड है। पार्ट 1 आपका पहला साल, पार्ट 2 आपका दूसरा साल, पार्ट 3 आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग 500 घंटे की। ठीक है। फिर आते हैं डी फार्म चूज करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि भैया हमारे पास पीसीबी पीसीएम होनी चाहिए 12th में। स्टूडेंट्स को अर्ली एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जल्दी एम्प्लॉयमेंट चाहिए 2 साल के अंदर में, उन लोगों के लिए अच्छा है। उसके अलावा जो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो हेल्थ केयर में ओवरऑल इन्वॉल्व है, जिन्हें पसंद है दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेहत से एक तरीके से उसे इम्प्रूव करने के लिए काम करना, उसको हम कहते हैं वो इस प्रोफेशन में जा सकता है। ठीक है। सो अगर कंप्लीट आप इसके सब्जेक्ट्स, तो फर्स्ट ईयर में आपका बेसिक बिल्ड किया जाता है, अगेन सेकंड ईयर में डिटेल में आपको अलग अलग लॉज, कम्युनिटी फार्मेसी, जिससे आप डील करने वाले हो वैसे सब्जेक्ट्स डाले जाते हैं। पूरा डिटेल अभी बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो, इंडस्ट्रियल टूर करते हो, फिर रजिस्ट्रेशन करते हो फार्मेसी काउंसिल में। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद फाइनली जॉब करते हो या हायर स्टडीज के लिए जाते हो। सो बोथ द थिंग्स आर वैलिड हियर। ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स अपने को देखने को मिलेंगे? सो वी विल सी। पहले साल में फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सोशल फार्मेसी, 5 सब्जेक्ट पहले साल में हमें देखने को मिलते हैं। एंड सेकेंड ईयर में हमारे पास कोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, देन फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। कुछ जगह पे इन 6 सब्जेक्ट्स के अलावा एक और सब्जेक्ट नेचुरल डिजास्टर नाम का हमें देखने को मिलता है जो एनवायरमेंटल रिलेटेड होता है। कई सारी जगह पे है, कई सारी जगह पे नहीं भी है। तो ये फर्स्ट ईयर का हमारे सब्जेक्ट्स है एंड सेकेंड ईयर के हमारे सब्जेक्ट्स है, और इन सब के साथ आपको इनके प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल्स के बिना डिप्लोमा इन फार्मेसी या जनरल फार्मेसी बिल्कुल अधूरी, खत्म सी है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं इंटरनल पेपर कौन से देने होते हैं आपको। देखो फाइनली सालाना पेपर होता है मई जून जुलाई की अप्रोक्स। इसके अलावा आपको कॉलेज में भी पेपर देने होते हैं। कौन कौन से? स्टूडेंट बहुत सारे अलग अलग पेपर्स के लिए अपीयर करता है। सेशनल एग्जाम होते हैं उसके करीब 3 बार, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, उसे असाइनमेंट जमा करने होते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी बनानी होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम देने होते हैं।
बहुत बार आप लोग अलग अलग तरीके के पेपर दोगे इन सारे फॉर्मेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप वाइवा भी देते हो, एक्सपेरिमेंट भी करते हो, जर्नल्स पढ़ते हो, स्पॉटिंग मतलब लैब में अलग अलग चीजें माइक्रोस्कोप में देखते हो, और प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सीखते हो। ये सारे तरीके से आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आप जनरली करते हो और जो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, वो ये सारी है। इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, एंड ये थ्योरी भी होता है, इसमें एग्जाम हॉल में आप लिखते हैं पेपर, एंड देन प्रैक्टिकल में आप लैब करते हो। सो फाइनल ये तो आपके इंटरनल लेवल पे चल रहा था, जो चल रहा था ये सारा। अब जो फाइनल है, सालाना में एक प्रैक्टिकल, सारे एग्जाम्स, सारे ही आपके सब्जेक्ट्स का एक एक लिखित पेपर एंड प्रैक्टिकल पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद दोनों ही पास करना इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ रिटन नहीं, आपको प्रैक्टिकल भी पास करना है ताकि आपका साल क्लियर हो जाए। इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल एक्सपोजर भी दिया जाता है आपको, अस्पताल और इंडस्ट्री का एक्सपोजर कैसे बनती है दवा, बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना, तो वो दवा कैसे बनती है उसको भी आपको क्लियरली समझाया जाता है। कैसे हॉस्पिटल फार्मेसी, कैसे आपको कई बार ड्रग स्टोरेज सिखाई जाती है, डिस्पेंसिंग, कैसे आपको स्टॉक रखना है, कैसे पेशेंट काउंसलिंग करनी है। आपको जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है 500 घंटे की, उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। दूसरा, इंडस्ट्री में बेटा, इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, कैसे टैबलेट, कैप्सूल, टेस्टिंग, पैकेजिंग और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, वो आपको इंडस्ट्रियल टूर पे लेके जाता है कॉलेज, और वहां पे आपको वो पूरी इंडस्ट्री की अलग अलग चीजें, अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाता है, जहां पे आप अलग अलग चीजें बनती हुई देखते हो। तो ये हो गया हॉस्पिटल एंड आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। फिर आता है मेडिकल स्टोर की ट्रेनिंग, अगेन वो भी आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती है, डिस्पेंसिंग काउंटर पे बिठा के। तो आपको डी फार्म स्टूडेंट को अस्पताल की भी, इंडस्ट्री की भी, दोनों की जर्नी क्रॉस होते हुए चलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और एक्सेल भी करना पड़ता है, ठीक है। मैंडेटरी होती है आपकी ये 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मिनिमम 3 महीने की, जो आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी खत्म करने के बाद करते हो। पेपर दे दिए दूसरे साल के, फिर आप ये 3 महीने की 500 घंटे की ट्रेनिंग करते हो, जिसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अप्रूव्ड फार्मेसी, ज्यादातर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होती है बेटा। इसके में आपको कम्युनिटी, रिटेल एनवायरनमेंट, ओवर द काउंटर ड्रग्स, पेशेंट काउंसलिंग, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपको क्लिनिकल सेटिंग्स, मेडिकेशन ऑर्डर्स, पेशेंट केयर, इस पे भी ध्यान देना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि गए वहां पे जाके डिस्पेंसिंग बैठ के दवा दे दी, बस नहीं, आपको वार्ड में भेजा जाता है, आपको पेशेंट केयर में भेजा जाता है, आपको आईसीयूज में भी भेजा जाता है, हर जगह आपको हर चीज सिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको कौन कौन सी चीजें समझ आती हैं, ये सब करने के बाद आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, हैंडल करना, चेक करना सीख जाते हो, आपको डिटेल्स पता हो जाती है। पेशेंट के संग इंटरेक्शन, पेशेंट से बातचीत करना, उन्हें समझाना, काउंसल करना सीखते हो आप लोग। डिस्पेंसिंग, दवा को देना काउंटर से सीखते हो, और पीछे स्टॉक कैसे मैनेज करते हैं वो भी आपको सिखाया जाता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। चलिए, रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपने डी फार्म कर लिया, दोनों साल हो गए, एग्जाम दे दिए, प्रैक्टिकल दे दिया, ट्रेनिंग कर ली, इसके बाद भी काम बचा हुआ है। क्या करना है, डी फार्म कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं सारे कॉलेज से वेरीफाई करके, रजिस्ट्रेशन करना है कहाँ, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। आपके जो भी राज्य की फार्मा काउंसिल है वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। एंड अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है भारत के अंदर, तो आपको अपनी राज्य फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन नाम, एक तरीके से नामांकन कराना पड़ेगा अपना, ठीक है। उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का यह है कि अब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप फार्मासिस्ट की तरह कहीं भी काम कर सकते हो और खुद का एक रिटेल स्टोर भी खोल सकते हो। तो ये नहीं है रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा ही नहीं है मैम, टाइम पास है, उसका ये सारा फायदा है बेटा, इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन बोला जाता है करने के लिए। डी फार्म के बाद अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ईएसआईसी, रेलवे, एम्स, सीजीएचएस, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, डिफेंस हॉस्पिटल, ये सारे आपके सरकारी वाले ऑप्शंस हैं। फिर प्राइवेट में तो आप कहीं भी रिटेल फार्मेसी पे, हॉस्पिटल फार्मेसी पे, कंपनीज में, मेडिकल कोडिंग, एमआर, क्लिनिकल रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यहाँ सारी जगह जा सकते हो।
वहीं पे अगर आपको खुद अपना दुकान खोलनी है तो आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, होलसेल कर सकते हो, पूरा हेल्थ केयर बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अगर आप खुद के बॉस खुद बनना चाहते हैं, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ाई करना भी चाहते हो तो आप बी फार्म में लेटरल एंट्री लेके एम फार्म एंड पीएचडी कर सकते हैं। नहीं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए तो बी फार्म लगता है बेटा, जीपैट। ये सब आपको कब मिलेगा? जब आप फायर स्टडीज कर लोगे। फिर हम यूजुअली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया डिप्लोमा तो बहुत इजी होगा, थ्योरी होगा, तुरंत जॉब मिल जाएगी 2 सालों बाद। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कोर्स काफी ज्यादा कह सकते हैं कि आपको पुश करेगा टुवर्ड्स बहुत सारी चीजें। ठीक है, आपको रेगुलर प्रैक्टिकल देने पड़ते हैं, असाइनमेंट देने पड़ते हैं, बहुत सारी दवाइयों के नाम याद रखने पड़ते हैं, वाइवा, पेशेंट कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल एथिक्स सीखनी पड़ती है। हर सब्जेक्ट के पास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल एसोसिएट रहता है, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो। ज्यादातर इसमें आपको स्किल्स, कम्युनिकेशन और इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो ये बहुत चुटकी बजाते हुए इजी कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, चैलेंजिंग, लर्निंग और हाई जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसीलिए मेहनत तो बेटा करनी ही पड़ेगी, मेहनत के बिना काम नहीं चलेगा अपना। ठीक है, चलिए, सो कौन कौन सी स्किल्स हमें अक्वायर करनी है? सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। यहाँ पे अपने को बेटा अलग अलग टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए। टेक्निकल मतलब अपनी दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन जैसे पढ़ना, ड्रग कैलकुलेशंस करना, कौन सी दवा कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर समझना, स्टॉक मैनेज करना, इन्वेंट्री, और ओवर द काउंटर ड्रग्स देना। ये सारी चीजें टेक्निकल स्किल्स में आपको आनी चाहिए। फार्मा रिलेटेड स्किल्स में सॉफ्ट स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन, अच्छे से बातचीत, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, MS एक्सेल उठाना आना चाहिए, AI टूल्स फार्मा वाले आने चाहिए, और आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। तो सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं होगा और सिर्फ स्किल से भी नहीं होगा, पढ़ाई स्किल्स दोनों चाहिए इस प्रोफेशन को क्रैक करने के लिए बेटा। इस प्रोफेशन को क्या, किसी भी प्रोफेशन को क्रैक करने के लिए हमें ये सारी ही चीजें चाहिए होती हैं। तो एक फाइनल रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मा साइंसेज में अपना बेसिक अच्छा बनाओ पहले साल में, दूसरे साल में फार्माकोलॉजी और पेशेंट केयर को अच्छे से समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो 500 घंटे की 3 महीने तक, फिर फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराओ। देन आप अगेन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इंटरप्रेन्योरशिप या हायर एजुकेशन में जा सकते हो। तो ये पूरा आप रोड मैप देखने वाले हो अपने 2 साल आगे चल के 2-3 साल की जर्नी में, अगर आपने डी फार्म बेसिकली इनिशिएट कर दिया है तो। एंड विद दैट अब मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि किस तरीके से हमारी जर्नी रहने वाली है पूरी डी फार्म की, और उसमें हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। विद दैट आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, समझ में आया होगा क्या करना है। एंड दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी यासन अमलानी, नाउ साइनिंग ऑफ।